हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शानी क्लासेस। शुभ संध्या। आज आइए, गुड इवनिंग है सभी को। आज आपके यहाँ पर जो क्लासेस होने वाली है ये आपका 8th चैप्टर था, जिसमें मैं आपको 20 गणित के जो व्यंजक थे उनके प्रश्न करवा रही थी। कुछ प्रश्न रह गए थे, तो आज ये दूसरी क्लास हो रही है इस चैप्टर की, जो कि मैं आपको प्रश्नों के द्वारा करवाने वाली हूँ। उस दिन की क्लास जिन भी फ्रेंड्स ने नहीं देखी है, फ्रेंड्स आप ज़रूर जाकर, सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से देखिए, हर चीज़ को समझने का प्रयास करिए। सारे जितने भी क्लासेस, जितने भी चैप्टर्स, जिस भी सब्जेक्ट पढ़ाए गए हैं, सभी प्लेलिस्ट के तौर पर रखे हुए हैं, आप वहाँ पर देखिए। नई बैच मैंने चलाई थी और नए सब कुछ करवाए थे, उतनी ही चीज़ें आपको बताऊँगी यहाँ पर। जितना आपको इम्पॉर्टेंट तरीके से समझना है, जो पॉइंट पे दिक्कत हो रही है, वो सारा मैं आपको यहाँ पर क्लियर करा रही हूँ। मैथ में बहुत हद तक क्लासेस मैंने लगभग करवा दी है, प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, लेकिन पूरा चैप्टर जब है 12th चैप्टर है, 12 चैप्टर्स में है, 8 पे हम ये ओवर हो जाएगा। 9, 10, 11, 12 4 और बचेंगे करवाने को आपको। ये भी 4 आपको दो दो क्लास, जिसमें एक क्लास होगी वो एक क्लास, जिसमें 2 होगी वो 2, जैसा जो चैप्टर रहेगा वो हम बताते चलेंगे। तो कोशिश यही रहेगी कि जनवरी में मैथ भी खत्म कर दें, लेकिन वो इसी शर्त पर हो पाएगा, आप अगर पंचुअलिटी के साथ डेली क्लास अटेंड करने आएंगे और सारे लोग साथ में आएंगे, अपने छोटे से फीडबैक को देंगे, तभी ये चीज़ में पॉसिबल है कि कर पाऊंगी। क्योंकि 3rd सेमेस्टर की क्लास को भी स्टार्ट करना है, तो उनके लिए भी वक्त देना है। तो आप चाहते हैं कि मैं हर चीज़ करवा पाऊँ, आपको दूँ। वैसे भी कंप्यूटर में बहुत कुछ नहीं बचा है, तो एक वो एक ये आपके काफ़ी कुछ खत्म हो जाएंगे, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और आप रिविज़न कर पाएंगे। आइए फिर स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। ये है आपका लेसन 8। ये मैंने स्टार्ट किया था, बताया था हर एक चीज़, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी। कुछ क्वेश्चंस थे वो आपको करवाने थे, जो कि आज मैं यहाँ पर आपको करवाने वाली हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं। आप जुड़े हैं शानी क्लास के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें। कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए या मुझे मेल करिए। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं, देखते हैं। आपको पहले पूरी डिटेल बताई थी, जो मतलब थ्योरी थी। थ्योरी नहीं आएगी, ध्यान रखना। उससे फिर संबंधित प्रश्न पे जितने भी प्रश्न थे, सारे प्रश्न मैंने आपको करवाए थे। याद है 2015 में, मतलब जो पुराने पेपरों में आए हुए हैं वो भी मेंशन कर दिया कि कौन पेपर में क्या आया हुआ है। अच्छा चैप्टर है, एक बढ़िया चैप्टर ये है, क्योंकि इससे अच्छे नंबर मिल जाते हैं। आइए फिर चल रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न भी करवाया था, याद आ रहा है? लड़कों की संख्या निकाली गई थी, ऐसे प्रश्न आते हैं। 2016 का प्रश्न करवाया था, ये 8th प्रश्न कर 8 क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। ये लास्ट क्वेश्चन रोहित का था ना, आम दिया गया तो उसके भाई को दे दिया, तो रोहित के पास कितने बचे थे, ये मैंने करवा दिया था। अब आइए 9th, देखिए। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, तो फ्रेंड्स आप सभी को आता ही होगा, बिल्कुल आता होगा, जाहिर सी बात है। इसमें बस हमको, इसमें थोड़े से, हम अभी तक जो एडिशन करते हैं या गुणा भाग करते हैं, वो अर्थमेटिक था ना, कि अगर हमको नंबर दिया गया है तो हमने जोड़ दिया और लिख दिया 10। लेकिन अब इसमें कुछ अल्फ़ाबेट भी जोड़ दिया गया है। जब अल्फ़ाबेट जोड़ दिया गया तो एल्जेब्रिक एडिशन बन गया। जब उसमें अल्फ़ाबेट नहीं जोड़ा गया था तो ये अर्थमेटिक बन गया। इतना दोनों में फ़र्क है वही एडिशन, उसमें भी यही एडिशन था, इसमें भी वही जोड़ करना है। तो ये भी एक अच्छा प्रश्न है, दिया है 7x² + 3x + 9 और y² + 9 को जोड़ना है। आपको ये जोड़ करने से पहले, जब हम कभी अर्थमेटिक में जैसे दिया है, तो हमको उसमें कुछ नहीं रहता है कि किसके नीचे क्या लिखना है, हम लिख देते हैं, कर देते हैं। लेकिन जब हम बीजगणितीय कोई जोड़ करते हैं, तो जो जिसकी वैल्यू है वही लिखेंगे। मतलब अगर जैसे ये यहाँ पर y वेरिएबल दिया गया, यहाँ पर x है, y स्पेयर में है ही नहीं है, तो हम y को x के नीचे कभी नहीं लिखेंगे, x के नीचे x को ही लिखेंगे, y के नीचे y को लिखेंगे। समझ रहे हैं आप? कुछ समझ में आया आपको? अब पहले दिखा देती हूँ, तब आप बढ़िया समझोगे। देखो, जैसे दिया है कि 7x² + 3x + 9, ठीक है। इसमें y का एक भी टर्म नहीं है, पद। यहाँ पर भी x का पद है, यहाँ पर भी x का पद है, यहाँ पर 9 दे दिया, उसके साथ कोई पद नहीं है। तो क्या y का पद आपको दिख रहा है? क्या इस प्रश्न में आपको y का पद दिख रहा है? बिल्कुल नहीं। अब इसको कैसे लिखेंगे? तो आप कभी भी गलती मत करना कि यहाँ पर y² लिख देना और यहाँ पर 9 लिख देना, नहीं, क्योंकि हम x के नीचे y दूसरे वेरिएबल को नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पर x वेरिएबल है तो x के नीचे x ही होगा। अगर यहाँ पर x + y होता तब हम ऐसे लिखते, लेकिन नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे। अब दिया है हमको कि 7x² + 3x + 9, y² + 9 है, तो हम यहाँ पर लगाएंगे प्लस का सिंबल,
अब देखिए, अब ये y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 लिखी है, 9 प्लस वाई स्क्वायर लिखे, दोनों सेम है, तो 9 के नीचे 9 लिख देंगे, ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू हो गई, और वाई स्क्वायर हम अलग से लिखेंगे। अब क्या करना है, बस सिंपली आप जोड़ दो, तो ना वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर उतर जाएगा, 9 9 18 होता है, 18 हो जाएगा, 3x भी उतर जाएगा और 7x स्क्वायर भी उतर जाएगा। तो आप मेरी बात को यहाँ पर कुछ समझ पाए कि क्या मैं आपको बता रही हूँ? तो राइट आंसर आपका आएगा कि 7x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x प्लस 18। अब मैंने यहाँ पर ये जो आंसर लिखा है, चाहे आप ऐसे लिख देंगे तब भी आपका सही, या आप अरेंज करके लिख देंगे तब भी आपका सही है। अब ये अरेंज कैसे हुआ है, ये पावर के हिसाब से हुआ है। यहाँ पर x की पावर 2 है, फिर ये है, फिर इसकी पावर है, तो इसलिए ये लिखा गया, फिर ये लिखा गया, फिर एक पावर वाला लिखा गया, फिर ये लिखा गया। तो यही इतनी सी बात है जो आपको समझनी है। अब इसी तरीके से आपको जोड़, अब आप चाहो तो उसको ऐसे वाला भी लिख सकते थे, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ऐसे जोड़ के लिख दो फैला के, या तो आप ऐसे बना कर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों तरीके से जोड़ सकते हो, घटा सकते हो, गुणा कर सकते हो। तो ये एक छोटा सा सिंपल सा था जो बताया। आगे चलो, नेक्स्ट देखो, दिया है व्यंजक 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 में से 3y प्लस 2 प्लस 2y को घटाना है। अब आप उसको चाहे वो एक्सपेंड करके फैला फैला के घटाओ, या तो ऐसे करके घटा दो, दोनों आसान तरीके हैं। जिस बच्चे को जो आए वो बच्चा उस तरीके से कर सकता है, दोनों से सही तरीके से आएगा। कैसे एक्सपेंड समझ रहे हो? ये वाला एक्सपेंड फ्रेंड्स, कहाँ गया ये, ज़रूरी नहीं है, देखो ये हमेशा ऐसे दिया रहे, यहाँ पर भी लिखा रहे कि मान घटाइए, तो आप ऐसे, ये एक्सपेंड है कि फैला के लिखा गया, और वहाँ पर देखो वो सेट के रूप में दिया गया, तो दोनों में से चाहे जो कर दो आएगा उतने। भैया 2 प्लस 2 जोड़ोगे 4 तब भी आएगा, ठीक है, और 2 दूनी गुणा करोगे तब भी 4 ही आएगा। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है, दोनों सेम है, मत सोचो कि कुछ ऐसा वैसा है, दोनों टर्म का इस्तेमाल करके अच्छे से कर सकते हो। अब देखो क्या दिया है, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 में से मतलब ये वाला नीचे रहेगा, तो यहाँ पर दिया है 3y स्क्वायर प्लस 2y। अब क्या करो, देखो इसको भी थोड़ा अरेंज करके, चाहे 3y प्लस 2y लिखा हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर। अब आपको बोला गया है कि इसको करना है घटाना। क्या करना है? घटाना, माइनस। तो माइनस मैंने जब बोला था कि अर्थमेटिक के माइनस में तो डायरेक्ट माइनस करेंगे, लेकिन जब बीज गणित का माइनस करेंगे, अलजेब्रा का माइनस करेंगे, तब उसमें सिंबल चेंज होता है। तो यहाँ पर प्लस है पहले से, ध्यान रखना, क्लियर तरीके से ध्यान रखना। ये यहाँ पर प्लस है, ये माइनस में आ जाएगा, ये यहाँ पर प्लस है आपका, ये माइनस में आ जाएगा, ये यहाँ पर प्लस में है, ये माइनस में आ जाएगा। अब कुछ जो माइनस में माइनस है वो माइनस कर दो, तो प्लस में प्लस कर दो, तो ये 2y है तो माइनस 2y, ये माइनस 3y कुछ है ही नहीं, उतार देंगे। अब ये 4 यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर प्लस में है, ये 2 माइनस में हो गया, तो 6 में से 2 जाएगा, 4 आ गया, ये 2x ऐसे उतर जाएगा, ये 3x भी ऐसे उतर जाएगा। आपका माइनस जब आपने किया तो आपका उत्तर निकल के आया है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 माइनस 3y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम है? होनी नहीं चाहिए फ्रेंड्स, बहुत सिंपल है, छोटे बच्चों को भी ये जोड़ घटाना भाग आता है। अब आप क्या करो, इसको अरेंज करके लिख दो। उत्तर आप ऐसे लिख दोगे तब भी सही है, अरेंज कर दोगे तो और अच्छा है। तो 3x की पावर 2 माइनस 3y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y प्लस 4, यही अरेंज करके लिख दिया गया है, ठीक है। चलो आगे, नेक्स्ट 11th क्या कह रहा है, -2x की पावर 2 माइनस ब्रैकेट में माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x का मान क्या होगा, यही आपको पूछ रहा है। आपको क्या लग रहा है? बहुत आसान है, जैसे आपको जो चीज़ें दी गई हैं सिंपल आप वो ऐसे कर दो। आप इसको नीचे ऐसे लिखो, ब्रैकेट यहाँ पर है, ब्रैकेट आप ओपन करोगे, अंदर के सिंबल चेंज हो जाएंगे इसके सापेक्ष में। तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, ये प्लस में आएगा, ये प्लस में है, माइनस में हो जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे -2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस -4x। अब अगर कुछ कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा है तो छोड़ दो। तो वही कट रहा है, हमने काट दिया। क्या कट रहा है? ये यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस में है, यहाँ पर ये माइनस में है। तो आप क्या करो, ये माइनस में से प्लस में है, तो 2 में से 1 कम हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बचेगा, और ये -4x था, -4x से दूर, यानी कि जो उत्तर निकल के आया वो निकल के आया एक्स स्क्वायर -4x। आसान है, बहुत आसान है, अगर आप करना चाहेंगे तो कर लेंगे। मैंने कहा है, एक बात फ्रेंड्स फिर से बोल रही हूँ, आप 8 सब्जेक्ट का पेपर दो लोगे, सारे दोगे, ठीक है। मार्च में पेपर होगा, होली 8 मार्च को, उसके बाद ही पेपर होगा।
इतना ध्यान रखना कि सारे सब्जेक्ट जितना आपने पढ़ा है, जो आपको डेट की, प्रकार की, घटक की, ये वो की दिक्कत आ रही, पहली बात तो पूरा सिलेबस है, पेपर बनता नहीं। कुछ कुछ ऐसे पेपर देखने को मिला है कि कुछ कुछ टॉपिक तो उठाते ही नहीं। लेकिन मैथ का पता नहीं ऐसा क्या सिनेरियो इन लोग का रहता है कि वो हमेशा पेपर टाइट बनाते हैं, बच्चों की बैक मैथ में ही लगती है, जिसकी वजह से हर सेमेस्टर में फिर बैक उनकी लगती जाती है। तो आपको एक बात बोला है, यूपी बोर्ड 6, 7, 8, 9, 10 की किताब ले लो आप लोग। जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन बताई, ये क्वेश्चन इतने काफ़ी नहीं होंगे। अभी तो हम करवा रहे हैं, अभी हम ऐसे सारे चैप्टर खत्म करेंगे क्योंकि मुझे पढ़ाना है। 12 चैप्टर है तो 12 आपको 2-2, 3-3 क्लास देके ख़त्म करूँगी। उसके बाद मैं प्रैक्टिस करवाऊँगी। तो मैं जितनी प्रैक्टिस करवा रही हूँ, सिर्फ उतनी प्रैक्टिस पे मत डिपेंड रहिए। उस किताब को उठाइए, उसकी एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स को लगाइए, एग्जाम्पल्स लगाइए हर चैप्टर के, तभी आप कर पाएंगे। क्योंकि उसमें बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो सीधे वहाँ से उठाकर ले लिए जाते हैं। आप अपनी सीरीज़ को लेकर बैठना और वो यूपी बोर्ड की किताब लेकर बैठना। आप या तो पेपर जो पुराने दिए गए मिला लो, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको खुद दिखेंगे कि जो यूपी बोर्ड की किताब है वही क्वेश्चन पूरा वहाँ पर पूछा गया है। नहीं विश्वास है तो आज ही इस चीज़ को करके देखिए। जाइए फ्रेंड, 25-25, 20-20 रुपए की किताब मिलेगी। मैथ का उससे अच्छा कोई सोर्स नहीं है। अगर आप वो किताब पूरी लगा लेते हैं, उसकी पूरी एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो आपको बैक लगने से फिर कोई मतलब बैक की कोई बात ही नहीं है, आप मैथ निकाल ले जाओगे। अब उसके लिए आपको 2 घंटे 4 घंटे करना। आप सारे सब्जेक्ट को सोचो कि हम पढ़ लें, मैथ लास्ट टाइम पे करेंगे, अंदर चुक्का मार लेंगे, कुछ इधर उधर कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अब कुछ नहीं होता है। पहले साइंस का पेपर होता था तो निकलने का मौका भी मिलता था, लेकिन अब निकलने को भी नहीं मिलता है। साइंस के पेपर के बाद आपको आधे घंटे का ब्रेक मिलेगा, निकलने नहीं देते, वहीं पे बैठाए रहते हैं। मैथ का पेपर होगा फिर आप निकलोगे, तो अब निकलने की भी कोई चांस नहीं, कोई हेल्प कोई सुविधा नहीं हो पाएगी आपकी। तो आप उस चक्कर में मत पड़िएगा। एक ही लास्ट ऑप्शन है कि आप अपनी तैयारी से रहिए। बाकी सब्जेक्ट में जो आप पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, वो आप हमेशा कर ले जाएंगे, उसमें लिखना रहता है, सारे बच्चे कर ले जाते हैं, लेकिन इसमें फंस जाते हैं। तो आपकी सारी मेहनत पानी हो जाएगी अगर आप इसे मेहनत नहीं करेंगे। लड़कियां लड़के जितने भी हैं, दोनों लोग इस बात को बहुत ही क्लियर तरीके से समझें। आप कितना भी रट्टा मार लो, कितना भी कुछ कर लो, अगर आप मैथ समझ के सोच के जो बातें बताई जा रही हैं नहीं लगाओगे, नहीं करोगे, तो सारी मेहनत पानी फिर जाएगा। मार्च में पेपर हो जाएगा, मई में रिजल्ट आ जाएगा। आप खुद एक बात को देख के पूरा आकलन आपको लग जाएगा कि आपने क्या किया है 6 महीने में। सीधी बात बोल रही हूँ। और ना इधर उधर के चक्कर में पड़िए। जो मैं कितना क्वेश्चंस करवाऊंगी, मैं आपको 5 अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस करवा रही हूँ। 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, लेकिन आपको क्वेश्चंस के लेवल टफ आएंगे। तब आप क्या करेंगे? तो समझिए, अट्टा नहीं मारिए, मैथ है ये। क्लियर? सीधी बात बताई जा रही है, समझने का प्रयास करिए। चलिए आगे चलते हैं। आइए, ये हो गया 12 पे। बहुत समझाना पड़ता है फ्रेंड्स आप लोगों को, ध्यान से बोल। चाह रही हूँ कि बढ़िया रिजल्ट उस दिन निकले, यही इतना चाहती हूँ, इसीलिए मैं इतनी परेशान हूँ कि मैथ अच्छे से कर लो आप लोग, वरना मैथ में ही सबकी लटकती है, पता नहीं कैसे दिक्कत है। आप लोग नहीं करते हैं ना, मैंने कितनी बार बोला, बहुत रेयर केस में बच्चे होंगे जो बुक लेकर लगाए हूँ। हम लोग ने लगाई, मेरे पास आज भी पड़ी हुई किताब है और लगाया है छोड़, क्योंकि टेट का भी उसमें से बहुत सारा रहता है, तो वो बुक बोल रही हूँ लगाने को। अगर आप लगाएंगे तो आप खुद जो लगाएगा वो रिजल्ट पाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। चलो क्या है देखो, 3abc माइनस 2ab का स्क्वायर माइनस 5abc प्लस 3ab के स्क्वायर को सरल करो। बहुत सिंपल है। आपको अलजेब्रा के एक्सप्रेशन में दिया गया है, आपको इसको सरल करने सिंपल तरीके से करना। बड़ा टर्म में एक पूरा टर्म दिया गया, जितना छोटा सके उतना छोटा बनाना है। हम पहले क्या करेंगे, जो चीज़ हमको दी गई हम उसको हूबहू ऐसे ही लिख देंगे, फिर देखेंगे कि क्या क्या सेम है। तो यहाँ पर ए बी सेम ABC है और यहाँ पर भी ABC है, यहाँ पे AB का स्क्वायर है, यहाँ पर भी AB का स्क्वायर है। चलो सेम सेम जोड़ा मिल गया। ये प्लस में है, ये माइनस में है। तो जब प्लस माइनस, हमेशा बताया कि प्लस माइनस बराबर माइनस होता है, तो यहाँ पर प्लस में है, माइनस में है, तो आप इसको क्या करोगे, 5AB में से 3ABC को माइनस कर दोगे तो आएगा -2ABC। माइनस यहाँ पर इसलिए लगेगा क्योंकि ये 5 बड़ा है। उसके बाद अब कुछ और कट रहा है, अभी क्या करो, इसको वैसे ही लिख दो। तो आप लिखोगे -2ABC माइनस AB का स्क्वायर प्लस 3AB का स्क्वायर। अब क्या कुछ कट रहा है, हाँ, ये माइनस में है, ये प्लस में है। यहाँ पर 3A है, B का स्क्वायर है, यहाँ पर 2AB का स्क्वायर, तो
तो 3 में से 2 को माइनस करोगे तो ए बी का स्क्वायर सिर्फ बचेगा। तो आपका उत्तर क्या है, आप उत्तर में लिखोगे -2abc प्लस ए बी का स्क्वायर। यही इतना टर्म आपको लिख के अपने आंसर्स को ओवर कर देना है, ऐसे ब्लैक कलर से हाईलाइट पेन से हाईलाइट कर देना है। आपका 2 नंबर का होगा तो 1 नंबर का होगा तो, या तो बहुविकल्पी में भी आ सकता है। तब आप ध्यान रखिएगा कि कैसा प्रश्न आपको पूछेगा। समझ पाए? इस चैप्टर में 12 प्रश्न मैंने अभी तक करवाए। ये दूसरी क्लास आज की है, अभी और करवाएंगे, रुकना नहीं है। जितना हम कर पाएंगे उतना हम करेंगे, कैसे कैसे आ रहा है, लेकिन आपको भी मेहनत करनी होगी, क्योंकि मैंने भी तो लिखा है फ्रेंड्स ना, मैंने भी आपके लिए लिखा किया। अच्छा चलो लाइक करके आओ पहले सभी लोग, जाओ। मैथ की क्लास है, सोच रही हूँ कि जो ख़त्म हो रहा है, मतलब जो ओवर हो रहा है सब्जेक्ट, वो ओवर करके मैथ ही मैथ करवाऊँ, वरना आप दिक्कत क्रिएट कर ही दोगे, 101% क्रिएट कर दोगे। जिस तरह के आपके प्रश्न हैं उसके हिसाब से मुझे डाउट भी है, डर भी बहुत है, बहुत कम बच्चे ही मैथ निकाल पाएंगे, क्योंकि आप लोगों की तैयारी कम लग रही है मैथ में। मैं इसीलिए फोकस करना चाह रही हूँ कि अब मैथ ही मैथ करवाऊँ। सोच रही हूँ कि लगातार मैथ की क्लास करवाऊँ, बाकी फिर आप लोग पढ़ो। जब एग्ज़ाम आएगा या जैसा भी होगा देखेंगे, बताएंगे, अभी परेशान ना हो। चलते हैं, करते हैं। लाइक कर लिया सभी ने? चलिए आते हैं, उम्मीद है किए ही होंगे आप, सही हैं। सीधी बातें आपको बताई जा रही हैं। देखिए क्या है, क्या दिया है, पढ़िए पहले आप लोग। प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पर दिया है एक टर्म में x की पावर 4 माइनस 3x की पावर क्यूब मतलब प्लस 2x प्लस 6। एक टर्म दिया है x की घाते 4 माइनस 3x की घाते 3 प्लस 2x प्लस 6, और दिया है एक दूसरे टर्म में x की घात 3 माइनस 3x प्लस 2। आपको इसका योगफल बताना है, यानी कि जोड़ना है। अल्टीमेटली जोड़ दो, पहले तो फैला कर लिख दो, या वैसे चाहो तो वैसे कर दो, दोनों से। मैं तो यहाँ पे ऐसे लिखा है, ऐसे देख लेते हैं। अब दिया है, हमने पहले ब्रैकेट को खोल दिया, तो लिखा x की पावर 4 माइनस 3x की पावर 3 प्लस 2x प्लस योगफल दिया है तो जोड़ना है, प्लस यहाँ पे एंड, तथा का मतलब और होता है ना, तो और का मतलब क्या, जोड़ना भी तो होता है, यहाँ से भी समझ सकते हो। अब देखो यहाँ पर क्या है, योगफल मतलब इन दोनों का उत्तर, प्लस ये यहाँ पर प्लस x की क्यूब माइनस 3x प्लस 2x। अब कुछ नहीं करना, अगर कुछ कट रहा है तो काटो, नहीं कट रहा है तो छोड़ दो। x की पावर 4 किसी में है नहीं है, ऐसे ही लिख देंगे। एक x की पावर 3 यहाँ है, एक x की पावर 3 यहाँ है, ये माइनस में है, ये प्लस में है, यानी कि माइनस हो जाएगा। तो जब माइनस करेंगे तो बचेगा -2x की पावर 3। ठीक, एक x यहाँ है, एक x यहाँ है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -x आ जाएगा। माइनस इसलिए आएगा क्योंकि ये 3x बड़ा होता है, और यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 2 है, ये प्लस में है, ये प्लस में मिला के 8 हो गया। उत्तर आपका निकल के आया x की पावर 4 माइनस 2x की पावर 3 माइनस x की पावर 8। इसी तरह के सवाल आपको देखने को आएंगे। ठीक है, आसान है, कम से कम जो चैप्टर आसान है आप उनको तो प्रयास करो कि वो आसान वाले चैप्टर पे तो पकड़ बना लो। इसीलिए हर तरीके के लेवल के प्रश्न बता रही हूँ आपको। आगे आ जाओ, नेक्स्ट देखो आप यहाँ पर क्या दिया है। दिया है x की पावर 3 सॉरी क्या थक गई पढ़ाते पढ़ाते, आप लोगों को कॉन्टिन्यूस बोलना पड़ता है। चलो अच्छा आ जाओ, कोई नहीं। कितना प्रश्न है, 3-4 प्रश्न और है, करवा देते हैं। तो 12 के बाद ये 13 करवाया, ये 14 मान लो। ठीक है, नंबरिंग नहीं किया मैंने। देखो क्या दिया है, 3x की पावर 7 माइनस 2x की पावर 2 प्लस 3 में से x की पावर 6 माइनस 3x की पावर 4 प्लस 2x प्लस x को घटा दो। कैसे करोगे, पहले तो जैसे दिया है एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, माइनस करना है, लिख दो। अब इसके बाद दोनों को आप एक्सपेंड करोगे जब, तो देखो कैसे लिखोगे। आप लिखोगे 3x की पावर 7 माइनस 2x प्लस 3 माइनस x की पावर 6 प्लस 3x की पावर 4 माइनस x की पावर 2 माइनस x। ध्यान से समझना, यहाँ पर सिंबल चेंज होगा क्योंकि ब्रैकेट में है, जब आप इसका ब्रैकेट ओपन करोगे तो सिंबल यहाँ पे चेंज हो जाएंगे, क्योंकि घटाने को बोला है। ध्यान रखना, घटाने को नहीं बोला था तो ना करते, लेकिन घटाने को बोला है तो हम चेंज करेंगे। अब जब आप चेंज करोगे इसमें, तो चेंज करोगे तो ये प्लस में है माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में ये माइनस में हो गया, ये माइनस में ये प्लस में हो गया। हो गया कि नहीं हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो x की पावर 7 है कोई, कहीं नहीं है, लिख दो। फिर x की पावर 2 यहाँ है और x की पावर 2 यहाँ है, तो ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो x की पावर 2 और x की पावर 2 यानी कि 3x हो गया, तो -3x लिख दो। अब क्या करो, अब ये x की पावर 6 यहाँ है और कहीं हमको कुछ दिख नहीं रहा है, ये x की पावर 6 माइनस में है
और आप जानते हो कि जब किसी भी x के ऊपर कोई पावर नहीं लगी रहती तो उसके ऊपर 1 हमेशा खुद से मानते हैं। एक यहाँ पर x की पावर 6 है, यहाँ पे x की पावर 1 मान लो, मानना जाता है, ठीक है, एजम्पशन होता है। तो x की पावर 7 आ गया, माइनस में आया क्योंकि ये बड़ा है। अब क्या करो, ये 3x सिर्फ बचा, 3x की पावर 4 ऐसे लिख दो कुछ, क्योंकि x की पावर 4 कहीं है ही नहीं। यहाँ पर ये 3 बचा है, ये 3 लिख दो। समझ में आया? नहीं आ रहा होगा, मैं फिर बता रही हूँ। x देखो, सबसे पहले आप ना x की जो पावर होती है उसका एक जोड़ा हेरा करो, खोजा करो कि क्या इसके जैसा कोई है, नहीं है, तो ऐसे ही लिख दो, ठीक है। उसके बाद फिर x की पावर 2 है, ये भी x की पावर 2 है, ये माइनस में, ये माइनस में, तो 2 में से एक जोड़ोगे तो 3 ही तो होगा, तो -3x² हो गया। अब x की पावर 6 है, यहाँ पर x बचा है, हम हमेशा x के ऊपर एक मान लेते अगर नहीं दिया है, तो x पावर 7 हो गया। और ये 3 लिख दो, ये 3x की पावर 4 लिख दो, आंसर आपका आ गया। क्लियर? यहाँ तक सभी को समझ में आया? 2 बार बताया मैंने, अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो आसान है, समझ भी लेंगे, कर भी लेंगे। बस जब अब पेपर में प्रश्न बनेगा तो डिजिट चेंज रहेगी, बस आपको ऐसे ही करना है। नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया है, ब्रैकेट में है 5x की पावर 2 प्लस 3y की स्क्वायर y की पावर 2 माइनस xy और 4xy माइनस 5y स्क्वायर माइनस 3x² ऐड करना है, तथा लिखा हुआ है, जोड़ देंगे, जोड़ दीजिए, कुछ जुड़ रहा हो तो जोड़िए, घट रहा हो तो घट दीजिए। 5 सबसे पहले फैलाकर लिख दो, ब्रैकेट ओपन कर दो, 5x² दिया है, कोई और कुछ दिया है? हाँ दिया है मैम 3x², लेकिन माइनस में दिया है, कोई बात नहीं, माइनस में दिया है, माइनस कर देंगे तो 5 में से 3x जाएगा तो 2x² आ गया। क्लियर? फिर उसके बाद 3y² दिया है, यहाँ पर भी y² माइनस में दिया है, तो 5 में से 3 जाएगा तो 2y, माइनस यहाँ पर इसलिए लगेगा क्योंकि 5 बड़ा होता है, ठीक। उसके बाद अब क्या क्या बचा आपके पास, एक यहाँ पर xy, एक यहाँ पर xy, ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो 4 में से एक जाएगा तो 3 आएगा, 3 प्लस 3xy, प्लस 3xy इसलिए होगा क्योंकि 4 बड़ा है और 4 के साथ प्लस लगा हुआ है। आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए? आगे आइए, चलिए नेक्स्ट देखिए क्या दिया है, बहुपद ब्रैकेट में x ब्रैकेट के अंदर 2x की पावर 5 माइनस 3x की घात बताओ। घात को, पावर को ज्ञात करना है, कुछ नहीं करना है, ये x दिया है, इस x का यहाँ पर, इसका मतलब इसमें गुणा हो रहा है ना। अब इस x के अंदर इस x को उठाओ, यहाँ पर भी एक बार गुणा करो और यहाँ पर भी करो। आपने जब इस x से इस x में गुणा किया तो 2x की पावर 6 हो गया, क्योंकि पहले से 5 दिया हुआ था, ठीक। अब इसमें जब गुणा किया तो 3x की पावर 2 हो गया, तो एक्सप्रेशन क्या बना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन के आया कि 2x की पावर 6 माइनस 3x की पावर 2। आपसे बहुपद यानी कि घात पूछा है, ज़्यादा कौन सी पावर का घात है, तो आप लिखेंगे बहुपद बराबर 2x की पावर 6 माइनस 3x की घात बराबर 6, क्योंकि इस वाले टर्म में x की पावर 6 है, इस वाले टर्म में x की पावर 2, तो x की पावर 6 बड़ी है ना, तो घात कितनी क्या हुई, 6 हुई। समझ में आया? तो ये प्रश्न था जो मैंने आज पूरा यहाँ पर लिया था और आपको एक के बाद एक करवाया, 2 क्लास ली गई, ये चैप्टर हो गया हमारा ओवर। सारे प्रश्न करवाए हैं आपको, इतने प्रश्न हैं, अभी प्रैक्टिस जब करवाएंगे आपको आराम से करवा देंगे, लेकिन तभी हम करवा पाएंगे जब आपका खूब सपोर्ट रहेगा, आपके फीडबैक्स रहेंगे। आप लोगों से मैंने कंप्यूटर का URL का फुल फॉर्म पूछा था, बहुत सारे बच्चों ने बताया था, बहुत अच्छा लगा मुझे देखकर कि कम से कम ने अपने बात को रखा और उसका रिस्पॉन्स किया। जिन बच्चों ने नहीं किया है वो भी कर देंगे, पढ़ लेंगे, ज़रूर देख लेंगे, और बहुत सारे बच्चों ने किया था, मैंने बहुत लोगों का देखा, सबका रिप्लाई भी रहा, बहुत अच्छी बात है। इसी तरीके से जब भी कोई चीज़ बताई जाए, की जाए, तो जुड़िए, देखिए, क्लास को अटेंड करिए, समझिए। इसके बाद का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो अब मैं आज स्टार्ट करूँगी कल या परसों में, ज़्यादा होगा कि कल ही या तो परसों में आपको 9th चैप्टर में स्टार्ट करूँगी, जिसमें आपको लाइन, रेखा, खंड वगैरह क्या है वो बताऊँगी। धीरे धीरे करके हम चलेंगे। मैंने सारे सब्जेक्ट के साथ साथ आपको मैथ भी करवाया है, हर चीज़ बताया है एक सीक्वेंस से। आप डेली आइए, क्लास को समझिए, पढ़िए, कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैथ लगा लीजिए, बाकी सब्जेक्ट सब आसानी से। इसीलिए मैंने हमेशा बोला आप लोगों को कि आप लोग बहुत परेशान ना होइए, जो भी बच्चे के पास बुक है वो सारे सब्जेक्ट की बुक्स को पढ़िए और मैथ लगाइए।
यहाँ पे आके मैं छोटी क्लास इसीलिए लेती हूँ कि आपका भी टाइम बहुत कीमती, मेरा भी। तो आप क्लासेस को देखिए, पढ़िए, आपको हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि एक दिन में बहुत ज़्यादा पढ़ लेना नहीं समझ में आता है। उसके बाद यहाँ जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है वो बच्चे जाएँ टेलीग्राम पर, राज सर हैं, ठीक है, अरुण सर चले गए हैं, राज सर से नोट्स लेके नोट्स परचेज करनी होगी आपको, वो नोट्स वहाँ से पढ़ लीजिए, मैथ लगा लीजिए, आपको लिखना नहीं पड़ेगा। अब लिखने की ज़रूरत नहीं है, नहीं बहुत दिक्कत होगी, बहुत लेट भी हो जाएगा, तो आप अच्छे से कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अपने तरीके से तो पूरा सपोर्ट किया, बताने का प्रयास किया कि आपको हर चीज़ की बता दूँ, हेल्प कर दूँ, जैसा रहा होगा। क्लास कैसी लगी ज़रूर से ज़रूर फीडबैक देके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून फ्रेंड्स। को मज़े से अपनी खिचड़ी के त्यौहार को सेलिब्रेट करिए, बाय बाय।